पापांकुशा एकादशी व्रत कथा। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से अश्विन शुक्ल एकादशी की महिमा के बारे में बताने का निवेदन किया। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इनका नाम पापांकुशा एकादशी है। जो भी व्यक्ति पापांकुशा एकादशी व्रत रखता है उसके समस्त पाप और दोष विष्णु काट देते हैं और उनकी कृपा से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन भगवान पद्मनाभ की पूजा करते हैं। उनके आशीर्वाद से व्यक्ति की मनोकामनाएं पूरी होती हैं और वह जीवन के अंत में स्वर्ग को प्राप्त होता है। इतना बताने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को पापांकुशा एकादशी की व्रत की कथा सुनाई, जो कुछ इस प्रकार से है। एक समय की बात है, विंध्य पर्वत पर एक बहेलिया रहता था जिसका नाम क्रोधन था। वह पापी और अधर्मी व्यक्ति था जो हिंसा करता था और बड़ा ही निर्दयी था। उसका पूरा जीवन इस प्रकार से ही व्यतीत हुआ था। समय के बाद वह कुछ इस प्रकार से अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर पहुंचा। अंत समय से एक दिन पूर्व यमराज के दूतों ने उसे बताया कि कल उसके जीवन का अंतिम दिन है। कल वे आकर उसके प्राण हर लेंगे और उसकी आत्मा को साथ लेकर जाएंगे। यमदूतों के इस संदेश से क्रोधिन बहेलिया डर गया। वह काफ़ी दुखी भी था। नरक के कष्ट और यमदूतों की यातनाओं से बचने के लिए वह वन में अंगिरा ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। उसने अंगिरा ऋषि को प्रणाम किया और अपने साथ घटी उस घटना को बताया और उसने उनसे कहा कि वह पूरे जीवन पाप और अधर्म में ही लगा रहा है, इससे मुक्त होना चाहता है। इसके लिए आप ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे वह पाप मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त कर सके। इस प्रकार ऋषि ने सुनकर कहा कि तुम पापांकुशा एकादशी का व्रत करो और विधि पूर्वक पूजन करो। यह व्रत अश्विन शुक्ल एकादशी तिथि को रखा जाएगा। इस व्रत को करने से तुम्हारे समस्त पाप मिट जाएंगे और विष्णु भगवान की कृपा से तुम्हें मोक्ष भी प्राप्त हो सकेगा। इतना सुनकर वह बहेलिया खुश हो गया और उसने अंगिरा ऋषि को प्रणाम किया और घर आ गया। अश्विन शुक्ल एकादशी आने पर बहेलिया ने अंगिरा ऋषि के बताए अनुसार ही पापांकुशा एकादशी व्रत रखा। विधि विधान से विष्णु भगवान की पूजा करी और रात्रि जागरण किया। अगले दिन उसने पारण करके व्रत को पूरा किया। पापांकुशा एकादशी व्रत के पुण्य प्रभाव से श्रीहरि की कृपा से उस बहेलिया के समस्त पाप और दोष मिट गए। जीवन के अंत में उसे मोक्ष की प्राप्त हुई। पापांकुशा एकादशी के दिन अन्न, जल, सोना, तिल, छाता आदि का दान किया जाता है। जो इस व्रत को विधि विधान से करते हैं उनको भी मोक्ष की प्राप्त होती है और वह विष्णु भगवान की कृपा से मोक्ष हो जाते हैं और उनका जो अंत समय है बहुत सुखद हो जाता है। बोलो विष्णु भगवान की जय। आप सभी की